नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार में मेरे विष्णु भगवान को ध्याते हैं और जो साईं बाबा को याद करते हैं, साईं बाबा का स्मरण करते हैं, तो ओम साईं राम करके आप आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं। और आपको बता दूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे YouTube चैनल का 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सबकी कृपा से और कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा और माता रानी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मेरे YouTube चैनल के 6 महीने आज कंप्लीट हुए हैं। तो आप सबको बधाई। अब वास्तु की बात कर लेते हैं, फिर आज की बात कर लेंगे और सूर्य की संक्रांति के बारे में बात करेंगे। आप ध्यान से सुनते रहिए, अंत तक बने रहिए और कृष्ण कथा से जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं और उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। वास्तु की बात करें तो घर और कार्यालय में घड़ा जो रखते हैं, मट्टी का घड़ा, वो उत्तर में रखना चाहिए। उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है, क्योंकि उत्तर दिशा का संबंध जल तत्व से है। 5 तत्वों से बना हुआ है ये हमारी यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है 5 तत्वों से बना हुआ है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो जल तत्व है जो उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा में आपको मटके का घड़ा रख सकते हैं। उत्तर में जल तत्व वाली चीजें शुभ होती हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब तृतीय तिथि आज दोपहर 12:35 तक रहेगी, फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 9:55 तक सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग लग जाएगा। सुकर्मा के लिए किए गए काम में रुकावट नहीं आती है, तो आज आप काम जो भी करेंगे उसमें रुकावट नहीं आएगी। नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग अति शुभ है। शुकर्मा योग नौकरी ज्वाइन करने के लिए अति शुभ है। और धृति योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधा देता है। मतलब कुछ आपको घर का शिलान्यास इस योग में हो सकता है। जीवन आनंदमय और सुखी बनता है। आज देर रात 2:17 तक मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है, तो आप केतु का मंत्र जाप कर सकते हैं। और इनका संबंध साल के पेड़ से है, जो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है, साल का पेड़। तो आज साल के पेड़ की पूजा आराधना करनी है, उसे उपासना करनी है, उससे पूजा में बहुत फलदायी होता है। और मेन बात है आज की, आज देर रात 1:19 तक सूर्यदेव 1:19 पर सूर्यदेव तुला से वृश्चिक राशि में जाएंगे। तुला राशि में थे 1 महीने 30 दिन, वो एक राशि में रहते हैं, तो तुला राशि में 1 महीने के लिए थे। अभी आज रात 1 बजे से बाद वृश्चिक राशि में जाएंगे और 16 दिसंबर की दोपहर 3:55 तक धनु राशि में ही गोचर करते रहेंगे। तो इस पर आप देखेंगे थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट होंगे, चेंजेस ऑफ एनर्जी दिख रहे हैं। और आज और कल 2 दिन आपको ध्यान रखना है। सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन जिसको प्रॉब्लम है वो हो सकता है, हड्डियों में प्रॉब्लम, जॉइंट में प्रॉब्लम, जो नी में जो प्रॉब्लम आता है, खास करके बोन्स में, बोन का कारक है, हड्डियों का कारक है सूर्य। और सर दर्द हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें। जिसका सूर्य खराब स्थिति में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। वो 8वें हाउस में खराब रिजल्ट देता है। 8वें और 12वें हाउस में जो भाव है 8वां 12वां, उसमें खराब रिजल्ट देता है। बाकी 3, 6, 10, 11 भावों में अच्छा रिजल्ट देता है और बाकी में सामान्य रिजल्ट देता है। तो ध्यान दें। और मैं बताऊंगी कौन सी राशि का किस भाव में आया है, तो आप वो थोड़ा एक उपाय है मैं बता दूंगी, वो कर लीजिए, तो आपके उसके बुरे परिणामों से बच सकेंगे। और संक्रांति का निराधार सूर्य की गति के आधार पर ही होता है। तो संक्रांति होती है, जो अभी मकर संक्रांति आएगी, वो सूर्य के, इसके अभी धनु के बाद धनु में जाएगा, फिर धनु के बाद वो मकर में जाएगा, तो मकर संक्रांति कहलाएगी, जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो संक्रांति का निराधार सूर्य की गति से ही होता है। पंचांग की अन्य तिथियां चंद्रमा की गति के आधार पर ही तय होती हैं। बाकी सब तिथियां जो होती हैं, जो भी ओकेजन्स, इवेंट्स हम लिखते हैं, वो चंद्रमा की गति से लिखते हैं। संक्रांति में दोपहर 12 बजे के बाद एक बार भोजन करना चाहिए और अगले दिन ब्राह्मण को भोजन सामग्री से युक्त 3 पात्र देना चाहिए। यम का, रुद्र का, धर्म के नाम पर एक गाय दान देना चाहिए। तो ये जो कर सकते हैं वो अपने कर ले। और
जिन असमर्थ हो जो ये सब करने के लिए, तो केवल फल भी दे दें अगर ब्राह्मण को, तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो ब्राह्मण को फल जरूर दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं सब जल्दी ही दूर हो जाएंगी। संक्रांति में पुण्य काल का बहुत महत्व होता है। तो कल सूर्योदय से सुबह 10:20 तक नर्मदा में स्नान का बड़ा महत्व है, उसका पुण्य काल है सुबह। तो आप नर्मदा में स्नान करें। अगर नर्मदा नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जल में सातों नदियों का, नर्मदा का आवाहन करके आप स्नान कर सकते हैं। आइए इस गोचर के थोड़े से उपाय जान लेते हैं क्या करना है। पहला तो सूर्य को प्रबल करने के लिए आप सूर्य को अर्घ देंगे। तांबे के लोटे में देना है, स्टील के लोटे में नहीं देना है। और ध्यान रखना है कि जो जल अर्घ आप दे रहे हैं वो आपके पैरों को नहीं, उनके छींटे आपके पैरों को नहीं लगना चाहिए। और कौन सा मंत्र जाप करना है? ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा मंत्र जाप करना है। और सूर्य अर्घ देने के बाद में आपको उसके ऊर्जा के लिए वहाँ पे खड़े रहना है और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये आपको रोज ही करना है और ये 30 दिन खास कर, क्योंकि सूर्य का गोचर है तो आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और काली गाय की सेवा आपको करनी है। काली गाय को आप घास खिलाएं और पालक वगैरह खिलाने से शुभ फल मिलते हैं। तो आप पालक खिलाइए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। सुबह को पानी पीजिए और चिड़ियों को दाना डालें। चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। उनकी अगर ज़रूरत नहीं है उनको भोजन कराएं। और सूर्य का मंत्र आपको जाप करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है, बीज मंत्र है। तो आपको ये जाप करना है। तो आप बुरे परिणामों से, जो गोचर के जो बुरे परिणाम हैं उससे आप बच सकेंगे। नारियल का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। और अगर आपको नींद का कुछ प्रॉब्लम है, अगर 12वें स्थान पर आया है आपका सूर्य, तो आपको नींद संबंधित कुछ दिक्कत आ सकती है। तो रात को सिरहाने पर 3 या 5 बादाम रखकर सोएं और सुबह को वो किसी मंदिर या धर्मस्थान पर डाल दें। तो आपकी नींद की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको अर्घ देना है और हो सके तो खिड़की दरवाजे आप खुले रखें। और घर की खिड़की दरवाजों से आप सूर्य की रोशनी, जो ऊर्जाज है, वो धूप आने दें, उनकी ऊर्जाज लें। तो खिड़की दरवाजे खुले रखें। और वाइट टोपी आप पहने रखें। आपको अगर माइग्रेन वगैरह हेडेक का प्रॉब्लम है तो बाहर जाते वक्त आप सफ़ेद टोपी या शरबती रंग की टोपी पहन सकते हैं। और पीतल का इस्तेमाल करें, पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बुरे परिणामों से बच सकेंगे। और पिता का आदर कीजिए, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। तो पिता का आदर कीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनसे अनबन नहीं कीजिए। कुछ भी अगर आर्गुमेंट होता है तो आप उनकी बातें मान लीजिए और उनको चरण स्पर्श करके ही आप बाहर जाएंगे तो आपका काम में सब सफलता मिलेगी। और बोन्स वगैरह दिक्कत हो सकती है, बोन का कारक है, बोन में नी प्रॉब्लम जो होती है, नी की जो प्रॉब्लम होती है और माइग्रेन हेडेक्स वगैरह का, तो उन सब से आप बच सकेंगे। तो ये थी आज की बातें, गोचर की बातें। और मंगल भी गोचर कर रहा है। आज मंगल भी वृश्चिक राशि में आएगा, तो उसकी जानकारी मैं कल दूंगी। मेरे वीडियो से कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आइए कृष्ण कथा में आप अभी थोड़ी सा ज्ञान की बात कर लेते हैं। कहते हैं अगर आपकी तबीयत खराब हो, आपकी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या करते हैं? तो हम दवाई लेते हैं। और अगर मन खराब हो, मन उदास हो तो क्या करना चाहिए? मन उदास हो तो नाम जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उससे मन को बड़ी शांति मिलती है, सुकून से मिलता है। नाम का मन का सबसे बड़ा इलाज है। नाम जाप करना ही मन का सबसे बड़ा इलाज है। हरि नाम जाप करके देखो, एक बार तो आप जाप करके देखो, माला जाप करके देखो, मन को अजीब सी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इस संसार के पालनहार जो हैं, जिसने ये संसार को बनाया है, उसी ने ही कहा है, क्या कहा है? दुखालयम अशाश्वतम, ऐसे उसने कहा है भागवत में। जिसने वो बनाया है संसार को, वो ही कह रहा है कि ये संसार दुखों का घर है। तो हम उसको कैसे नकार सकते हैं? तो हम उसमें खुशी कैसे ढूंढ सकते हैं? पहला श्वास जो हम लेते हैं वही दुख के साथ लेते हैं, हम रोते हुए आते हैं, कोई हंसता हुआ नहीं आता है। दुख और अशाश्वत, ये 2 चीजों से बना हुआ है ये संसार। दुख और अशाश्वत मतलब कोई चीज यहाँ पे शाश्वत रूप से नहीं रह पाएगी, वो नष्ट हो ही जाएगी। और दुख तो हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ ही जाएगा। इस संसार में हम रोते हुए आए हैं और जाते वक्त भी हम दुख को लेकर जाएंगे। मतलब अंत में समय में कोई खुश होकर नहीं जाता है, दुखी होकर ही जाते हैं।
अंत समय जब आता है तो। जैसे हम समुद्र में अगर छोटी सी नाव में अगर जा रहे हैं, बड़े समुद्र में छोटी सी बोट में बैठ के हम जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे कोई भी एक छींटा भी नहीं लगना चाहिए, एक पानी का छींटा भी नहीं उड़े तब मैं जाऊंगा। नहीं, हम अगर समुद्र में जा रहे हैं तो पानी के छींटे तो उड़ेंगे ही। उसी तरह इस संसार में हम आए हैं तो हमें दुखों का तो छींटे तो लगेंगे ही, मुसीबतों के छींटे तो लगेंगे ही। उसको हमें, शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से 5 तत्व है? पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश, वायु। इन सब से ये खुद नहीं मिलते हैं, इनको मिलाया जाता है और वो मिलाकर शरीर बनता है। और अंत में भी, अंत जब होता है, जब मृत्यु होती है, तो ये फिर अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। दर्द से तो शरीर बना है और दर्द के साथ ही शरीर चला जाएगा, हम उससे बच नहीं सकते हैं। तो क्या करना है हमें उनका सामना करना पड़ेगा। जैसे कुत्तों से जितना कुत्ता देखा है, कुत्ते से जितना भागेंगे उतना वो कुत्ता हमारे पीछे आता है। जितना उसके सामने, अगर उसके सामने भागते हैं तो उतना ही हमारा पीछा करता है, हमारे पीछे आता है। तो क्या करें? एक पत्थर उठाओ या सिर्फ हाथ ही अगर उठाएंगे उसके सामने तो वो चला जाएगा। उसी तरह हम जितना दुख से भागेंगे, दुख से जितना भी दूर भागेंगे उतना दूर हमारा पीछा करेगा, हमारे पीछे आएगा। तो हम क्या करें? हमें उसे सामना करना है। जो हमारे हाथ, हमें 2 चीज़ें हमारे हाथ आती है। जो हमारे हाथ से चली गई है वो चीज़, उसके लिए हम तड़पते हैं। जो हमारे हाथ से चली गई है उस चीज़ों के लिए, चीज़ें हो, इंसान हो, उसके लिए हम तड़पते हैं। और जो चीज़ हमारे हाथ में आई ही नहीं है अभी तक, उसके लिए हम तरसते हैं। 2 ही बातें होती हैं। हाथ तरसते हैं, मुझे अगर ये मिल जाए, अगर मुझे वो मिल जाए, तो उसके लिए हम तरसते रहते हैं। और जो हमारे हाथ में है उसका ध्यान कभी नहीं देते हैं। या तो दर्द मिलेगा या तो दामोदर। तो आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए? आपको दर्द चाहिए? नहीं, किसको दर्द मंजूर होगा? किसी को भी दर्द नहीं चाहिए। जो गया उसके पीछे मत भागो। और जो हमारे हाथ में आया ही नहीं है, उस जो संभव पीछे उसके भागना तो फिर असंभव है। उसके पीछे कैसे भाग रहे हैं? मतलब जो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो फ्यूचर है, जो आया ही नहीं है हमारे हाथ में, उसके लिए हम तरसते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे भागना भी बुज़दिली है। लेकिन क्या किया जाए? जो रह जाता है हमारे हाथ में, क्या रह जाता है हमारे हाथ में? माला सिर्फ रह जाती है। तो माला उठाओ, माला आपके पास है, नाम जाप आप कर सकते हैं, माला उठा सकते हैं, क्योंकि वही हमारे पास है। वही एक चीज़ हमारे पास है जो हमारे पास रहने वाली है और हमेशा के लिए रहने वाली है। वो केवल हरि नाम है और मेरा प्रभु का नाम स्मरण है। तो नाम जाप करते रहो, माला जपते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहेंगे तो कृष्ण ही हमारे पास रहेगा, वो सदा के लिए हमारे पास रहेगा। अब वो एक ही चीज़ है जो हमारे पास रहेगी, बाकी तो जो आई है वो तो चली ही जाएगी। कि जिसको आना है वो तो जाना भी निश्चित है। तो क्या रह जाएगा? सिर्फ प्रभु का नाम और प्रभु का स्मरण, सत्संग, वो ही रह जाएगा हमारे पास। तो क्यों ना हम माला जाप करें और प्रभु को अपने साथ रखें, क्योंकि वो ही हमारे इस भवसागर से पार करेगा। इस नैया को, जो हमारी नैया है, इस शरीर है, उसको पार करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।